जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को देखे थे, लेकिन अब हम अन्य तमाम कंपनियों को देखेंगे और उसके बेसिक शब्दावली को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, ये वर्ल्ड मैप है। हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। यारा एक बात बतलाओ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर कंपनी, मतलब पूर्वी जगत के लिए स्थापित किया गया भारतीय कंपनी मीनिंग है क्या? बात समझना राजेश। आखिर क्या कारण था कि ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, तमाम कंट्री के लोग भारत ही आए? तो थोड़ा सा नक्शा देख लो। यहाँ पर एक कंट्री पड़ता है, कंट्री का नाम है पुर्तगाल। क्या नाम बोले? इसके जस्ट बगल में एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन। यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। बोलो, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। यहाँ पर इस साइड जाओगे तो एक कंट्री पाओगे जर्मनी। इस साइड कोनवा में छोटा छोटा कंट्री, कोई लेना देना नहीं है। और ये जो देख रहे हो ये है ब्रिटेन। कौन कंट्री है? ब्रिटेन। जरा समझना, यही पढ़ते हो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यहीं की कंपनी है। आखिर क्या जरूरत पड़ा था इन लोगों को भारत आने की? तो कुछ तो ऐसा चीज होगा जो वहां नहीं होगा और मांग खूब होगा। अब समझना, ई यहाँ नहीं छिपा है, ई छिपा है ज्योग्राफी में। धरती गोल है कि चपटा है रे? कन्फर्म है? दारू पी बिन दारू पी ले तब ठीक है। दारू पीने के बाद तुरंत लगने लगता है कि गोल भी है और घूर भी रहा है। ई 0 डिग्री है, हल्का गर्मी है, धुआंधार गर्मी है? नहीं, धुआंधार गर्मी है। इस 23.5 डिग्री गर्मी का बाउंड्री लेन, ये नीचे का 23.5 डिग्री गर्मी का। ये सब इलाका ठंडा ठंडा, कूल कूल। यही 55 डिग्री पर है ब्रिटेन। समझना, तो यहाँ पर हल्का गर्मी है कि धुआंधार सर्दी है? धुआंधार सर्दी है। अब बतलाओ, यहाँ पर लोग चाहेगा कि चावल उपजाए, होगा? वैसा कोई अनाज जिसको हाई हीट चाहिए और ज़्यादा पानी चाहिए, तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्शन यहाँ ले सकता है क्या? जैसे चावल मई जून में हम नहीं बोते हैं, धन रोपनी वगैरह होता है ना, तो उतना गर्मी जिंदगी में कभी पड़ेगा यहाँ? है दूसरा चीज, मसाला, पानी भी चाहिए, हीट भी चाहिए। कपास, चाय, पानी भी खूब चाहिए। अब मतलब इस तरह कोई अनाज यहाँ होगा? छोड़ दो, एक और उदाहरण लो। जितना अंग्रेजी सिनेमा देखता है, कभी भी कोई सिनेमा में ककरो भात खाते दिखाए? सब देखोगे ब्रेडे बटर पोतेगा, फल फूल ऐसा टोकरिया में रखले रहता है जो लगता है साला काश होते तो घूर घूर के खाते रहते। वो ठीक वैसे ही है जैसे हम यहाँ आलू प्याज होता है। बात समझ में आया? और क्या चलता है तो देखोगे, ज्यादातर चीज वो क्या करता है, पकाता है, सिझाता नहीं कहते, रोस्टेड चिकन। साला जो गबगबा के हाथवा से भात, झोर और भात खाए मजा है रे। वो खींचा खींची में बढ़िया नहीं, पैसा ज़्यादा लगता है तो बोलना पड़ता है कि मस्त है बॉस, रोस्टेड चिकन खाए हैं। झोसा पका के बनाता है वो रोस्टेड में बोलता है ना। तो कारण क्या है यार? जहाँ जाड़ा है, टेम्परेचर यूक्रेन में -20 में चल जाता है, तो मतलब कौन पैपुआ पानी होगा? सब में बर्फेन जमल होगा। तो साला धोएगा कि पोछेगा? पोछेगा। यही कारण, तुम गलत सोच रहे हो। हम कह रहे हैं हाथ उथ खाने के बाद इसी कारण पोछता है वो लोग। और हम लोगों को गर्दा उड़ा पानी है तो खाते हैं, तो लगी हो गया तो धो लिए। तो वैसा कोई उत्पाद जो यहाँ नहीं होता, उसमें मसाला है, चाय है, रबर है,
इसका मांग पूरे ब्रिटेन में खूब था, यूरोप में, पूरे यूरोप में ज़बरदस्त है, उत्पादन बिल्कुल नहीं था। यारा एक एक काली मिर्च, लौंग, इलायची का मतलब पीस के हिसाब से बेच दो तो अगला खरीदार वहाँ तैयार है। अब पूरे वर्ल्ड के नक्शे को एक बार तुम देख लो, तब समझ में आएगा कि माजरा क्या है, खेल क्या है। यहाँ पर ये जान लो कि ये आ गया कितना डिग्री, ये है यूराल पर्वत, इसके इधर के पार्ट का नाम एशिया, इधर के पार्ट का नाम यूरोप, इधर ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। अब बतलाओ, इस पूरे यूरोप में ये भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, ये पूरा जो यूरोप का ये सब इलाका है, यहाँ पर कभी भी जिंदगी में मसाला खेती होगा क्या? लौंग, इलायची, कॉफ़ी का हुआ, चाय, भात तात है, तो इन तमाम चीज़ों की मांग यहाँ ज़बरदस्त था और कीमत मुँह मांगा था, क्योंकि यहाँ उत्पादन नहीं था। यही कारण है कि जब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्री मार्ग को खोजा, पुर्तगालियों ने भारत को नहीं खोजा। भारत तो कब का खोजाया हुआ यार, प्राचीन काल में भी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था ना। रोमन मतलब इटली यहाँ है ना, तो ये लोग स्थल मार्ग से आते थे। पुर्तगालियों ने जल मार्ग को खोजा, बात समझ में आया? पुर्तगालियों ने जल मार्ग को खोजा, तो पूरे यूरोप में पुर्तगाल ने ये बतला दिया कि बेटा पैसा कमाना है तो मसाले का व्यापार करो। तो जहाँ जहाँ मसाला था, उस मसाला के लिए अंग्रेजों ने वर्ड यूज किया इंडिया। इंडिया मतलब मसालों का बगीचा, या जो कंपनी यहाँ की है वो जनरली जा रही है मसाला के व्यापार के लिए। बदलाव जितना कंपनी पढ़ा होगा, सब जगह बोल रहा है ना कि मसाला की खोज में आया। अगर इंडिया का मतलब भारत होता तो पूछता है राजेश, अगर चाइना गया तो फिर इंडिया नहीं होना चाहिए, ईस्ट चाइना कंपनी होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया गया ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कंपनी होना चाहिए। श्रीलंका गया ईस्ट श्रीलंका कंपनी होना चाहिए। कहीं किताब में पढ़े हो क्या? हैं? जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया, इस सब को अंग्रेजों ने रौंद के रखा था और हर जगह की कंपनी एक ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है। अब है कि वो किसकी है? अगर पुर्तगाल का है तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस का है तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेन का है तो स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्पेनिश लोग यहाँ आया है खूब, दक्षिण अमेरिका। फ्रांस का है तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन का है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ मूल खेला क्या है? मांग और पूर्ति का नियम। पूरे यूरोप में मसाले का, चाय का, कॉफ़ी का, कहवा का, इन तमाम चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं है और इन चीज़ों की मांग यहाँ ज़्यादा थी। तुम सोचो ज़रा, भारत में हर घर गाय था, आज भी ग्रामीण भारत में करीब बहुत कोई रखता है, और नहीं रखता है वो खरीदता है, मतलब दूध पीने का कल्चर है यहाँ। अब दूसरा चीज़ बतलाओ, यहाँ चाय पिएगा कि दूध पिएगा? बट नेचुरल है, यहाँ दूध का कल्चर है, दूध है, दही है, मट्ठा है, जोरन है, ये चलेगा ना। अंग्रेजों को जरूरत थी चाय की। चाय पीने से ब्लड सर्कुलेशन का रेट बढ़ता है। चाय में एक अल्कोहल होता है, अल्कोहल का नाम है थीन। चाय का बायोलॉजिकल नाम है थियासिनेंसिस। अब जिसमें अल्कोहल होगा सर्कुलेशन बढ़ेगा, जैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा तुमको फ्रेशनेस लगेगा। बात समझ में आया? तो यही कारण था कि ये लोग प्रोडक्शन, ये लोग चाय वाय का भी खेती करता था, लेकिन यहाँ चाय होगा है? और लेकिन भारत के कल्चर में चाय की ज़रूरत है क्या? नहीं है। अंग्रेजों ने बलजबरन चाय की खेती कराया। भारत लंगोट पहनने वाला राष्ट्र है, खड़ऊ पहनने वाला राष्ट्र है। यहाँ के लोगों को नील की ज़रूरत होगी क्या?
तो लंकाशायर की मिल में जो लोग मिल खोला था, उसको रंगने के लिए नील चाहिए, और नील बनता है पौधे से। उसका बायोलॉजिकल नाम है इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। किसी कीमत में इस सब इलाका में हो सकता है क्या? तो वो चंपारण में खेती कराता था। यही कारण था कि कंपनियां उन जगहों को आई जहां पर मसाले थे, लेकिन होड़ मचा भारत में। क्यों? भारत के ग्लोबल पोजीशन को देखो, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये ठंडा का इलाका भी है, 37-30 डिग्री के ऊपर, 23 डिग्री के ऊपर। गर्मी का इलाका भी है। तो मतलब यहाँ सब टाइप का खेती होगा कि नहीं होगा? है? दूसरी चीज, भगवान ने अकुत संपत्ति दिया, सब खनिज है कि नहीं? पेट्रोल थोड़ा कम दिया है, लेकिन सब कुछ दिया है कि नहीं दिया है? हाँ या ना? तो इस कंडीशन में भारत जैसे देश को कोई खोना चाहेगा? अच्छा, जब यहाँ पर खेती भी खूब है, खनिज भी खूब है, जंगल भी खूब है, प्रकृति का हर संपदा यहाँ उपलब्ध है। यही कारण है कि तमाम कंपनियों की होड़ यहाँ थी। उतना होड़ किसी और राष्ट्र के प्रति उन लोगों को नहीं था। अरे कोई लूटबे करेगा तो भिख मंगा के नहीं लूटेगा। यही कारण थी कि कंपनियां भारत को आई, जबरदस्त आई, और ये सिलसिला चला। ये ज्योग्राफिकल रीजन है। उसमें से एक कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी है, ये कंपनी आई थी व्यापार करने, और यही कंपनी भारत की शासक कंपनी बन के उभर गई। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कहानी है, उसको नेक्स्ट क्लास में समझाएं तुमको। आप लोग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एकदम कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे, रटना की जरूरत नहीं देगी। और पोतने का कार्यक्रम हम नहीं कर पाते हैं। ये लाचारी नहीं होता है कि हम थंबनेल मटेरियल लगा दिए, यहाँ पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं तो लोग हाँ हुकुर कर रहे हो, तो थोड़ा सा अनईजी लगता है। सुन लिया मतलब रटा गया, कंसेप्ट आ गया, इसी थॉट पर आधारित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।